हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी तैयारी भी सही डायरेक्शन में चल रही होगी। साथियों, बीपीएससी एईडीओ अप्रैल मंथ में एग्जाम हुआ था, आप सब शामिल हुए ही होंगे या कुछ अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद शामिल भी नहीं हुए थे, तो उनको दोबारा तो मौका मिल ही जाएगा एग्जाम का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर के, और सबसे बड़ा सवाल ये तब हो जाता है कि जब कोई आयोग ये माने ही ना कि इसमें धांधली हुआ है। क्योंकि देखिएगा, बिहार के मैक्सिमम आयोग का यही हाल है कि वो लोग जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि पेपर लीक हुआ है। बिहार दरोगा भर्ती बीपीएसएससी का बात ले लीजिए, पेपर लीक हुआ दरोगा 1799 में, एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। अभी उसमें कोर्ट केस में भी मामला चला गया है, हालांकि वो लोग मेंस का रिजल्ट भी जारी कर दिए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि अगर एक व्यक्ति भी इस लूप होल में शामिल हो जाता है पेपर लीक में, तो वो पेपर लीक का कारण बन जाता है और पेपर लीक होता है। और इसको लेकर के उन्होंने परीक्षा सुधार समिति के गठन का बात किया है। इन सारे मुद्दों पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी ये चीज है कि क्या अगर आप एडीओ का फॉर्म भरे हैं, तो केवल इस इंतजार में है कि जब डेट की घोषणा हो जाएगी तो हम तैयारी करेंगे। ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए साथियों, जैसे ही कैलेंडर आएगा तो उसमें सारा चीज़ मेंशन रहेगा आपका कि एडीओ का एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन उस समय आपको काफ़ी कम समय मिलेगा, क्योंकि उस समय तो सभी लोग तैयारी करेंगे। लेकिन जो पहले से तैयारी करके अपना सारे टॉपिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखेगा, तो उसके लिए एक बेहतरीन मौका है इसमें एक सीट ग्रैब करना। अब आप सोचेंगे कि सर, तो इसमें तो पीटी मेंस होने वाला है, तो सिलेबस क्या होगा ये तो पता ही नहीं है। वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा अभी-अभी कि आपको क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, क्या नहीं करने हैं, ठीक है? लेकिन इससे पहले ये सारे ज़रूरी चीज़ जो आज के पेपर में भी दिया है, पेपर लीक और मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ कहा है, वो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि कम से कम उन्होंने एक्सेप्ट तो किया कि पेपर लीक हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों कि देखिए, किसी भी कॉम्पिटिशन बीएसएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एईडीओ की, तो उसमें मैथ, साइंस, हिंदी ये सारी चीज़ तो आएँगी ही। तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर आया है भारत का सबसे शॉर्टेस्ट और ईज़ीएस्ट किताबें, जो आपकी तैयारी को बनाएँगी आसान और दमदार। अब इसमें हम लोग अगर मैथ की बात करें, गणित की, तो गणित में आपको 300 प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स इसमें मिल जाएँगे, लेटेस्ट पीवाईक्यू मिल जाएँगे आपको, और जिससे आपकी स्पीड जो हो 50% तक बढ़ जाएगी और कट ऑफ क्लियर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैथ की अगर बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको तैयार किया गया है। जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ बेसिक से एग्जाम लेवल तक इजी लैंग्वेज में डायग्राम्स और 2500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में इसे तैयार किया गया है, जिससे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बात करें सामान्य हिंदी की, तो देखिए सामान्य हिंदी भी पूछे जाते हैं इसमें, जिसमें संधि, समास, विलोम, मुहावरे से लेकर ज़रूरी टॉपिक, सिर्फ़ वही कांसेप्ट और ट्रिक्स जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट के साथ इसमें मिलेगा। और कम पन्ने सटीक तैयारी, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का वादा, पेपर पक्का फँसेगा। तो देर किस बात की है, आज ही अपने बुक को ऑर्डर करें और अपनी तैयारी को अगले लेवल तक लेके जाएँ। अब देखिएगा, तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। आज का देखिएगा 9 अगस्त का डेट है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण एवं छात्र केंद्रित बनाने को लेकर मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्णय, परीक्षाओं को सुचारू, तो हम लोग को मेन है परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर सरकार का फोकस। तो ये शिक्षा से संबंधित है। मेन हम लोग आते हैं बिहार में, देखिएगा, तो बिहार में परीक्षाओं को सुचारू, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आधुनिक बनाने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन। समिति बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ कक्षा आधारित मूल्यांकन में तकनीकी एवं एआई के उपयोग के माध्यम से छात्रों ज्ञान, समझ और विश्लेषण क्षमता के बेहतर आकलन हेतु सुझाव देगी। तो यहाँ पे परीक्षा सुचारू हो सके, अभी उनका क्लिप भी सुनाएँगे, उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है किसी चीज़ को, गलती को एक्सेप्ट करना। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसमें सुधार की संभावना बनती है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर इसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। तो देखिएगा, इन्होंने इसी बात को ट्वीट भी किया है। इसमें घोषणा 2 का परीक्षा सुधार, बिहार में परीक्षाओं को सुचारू, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आधुनिक बनाने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया गया है, ठीक है? तो इन्होंने फैसला ले लिया है, उसका गठन किया गया है। ये जैसे कि कई लेयर पे काम करेगी। जैसे कि पेपर लीक की संभावना बनती है कि जहाँ पे पेपर प्रिंटिंग होता है, पेपर जब ट्रांसपोर्ट में जाता है तो वहाँ से भी पेपर लीक की संभावना बनती है। तो इन सारे में मल्टीपल लेयर्स में इसको सुधार करना, परीक्षा समिति जो बनेगी वो अपना सुझाव देगी कि कैसे इससे निपटा जा सकता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट के स्तर पे पेपर लीक होता है, प्रिंटिंग पे होता है, कई कर्मचारी की मिलीभगत से पेपर लीक हो जाता है। और देखिएगा, ये लिखा गया है कि 9 साल में 6 पेपर लीक। किसी
ना किसी आरोपी को सजा, ना जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई। तो ये एक समस्या है कि वो लोग जेल में कुछ दिनों के लिए जाते हैं और फिर जेल से बाहर आ जाते हैं। देखिए 5 नंबर पॉइंट में एईडीओ परीक्षा, बीपीएससी ने यह परीक्षा ली। इसमें फर्जीवाड़ा हुआ। परीक्षा के दौरान माफियाओं ने सेंध लगा दी। परीक्षा रद्द कर दी गई। 6 जिलों में 8 एफआईआर दर्ज की गई। 27 आरोपी गिरफ्तार हुए। अगस्त 2025 में 935 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकला था। अब तक परीक्षा नहीं हुई है, तो आखिर छात्र इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि देखिए एग्जाम डेट तो आना ही है और फॉर्म रीओपन, चूँकि पैटर्न चेंज होगा तो रीओपन करना पड़ेगा इनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आप वैकेंसी के बीच में उसका रूल नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये लोग यही करेंगे, दोबारा आवेदन लेंगे। तो आवेदन होगा, ये तय है, क्योंकि ये लोग पीटी और मेंस का तो मन बना ही लिए हैं। ये लगभग लागू होगा, लेकिन इसका पैटर्न जो है उसके आधार पे आपको तैयारी में अभी से लगना होगा। तो उसका मैं अभी बताऊँगा क्या कुछ अभी आपको पढ़ना है, चूँकि सिलेबस तो इन्होंने जारी नहीं किया है, लेकिन जो टॉपिक्स उसमें रहेगा सिलेबस का, तो उसको मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ कहा है, उसको क्लिप को सुनिए, फिर मैं सिलेबस पे बात करता हूँ। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है परीक्षा सुधार के लिए भी एक कमेटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने परीक्षा होते हैं, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी अधिक हो गया, एक आदमी ने अपना यदि ईमान बेच दिया तो क्वेश्चन पेपर मार्केट में आ जाता है। एक आदमी, कोई एक आदमी यदि पूरे सिस्टम में हमारा फेल हो गया तो पूरी चीजों को हमारा डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे लिए चैलेंज है मैट्रिक का परीक्षा कराना, इंटर का परीक्षा कराना, हमारे लिए चैलेंज है कॉलेज के परीक्षा कराना, हमारे लिए टीचर्स की बहाली होती है उसकी भी चिंता होती है, बीपीएससी की चिंता होती है। तो हम लोगों ने तय किया है कि इसको पूर्ण रूप से एक कमेटी इस पर भी बनाएंगे और पूरे दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के तहत सभी परीक्षा लिए जाते हैं उसके लिए भी एक कमेटी का गठन हम लोग करने का काम करेंगे, क्योंकि इसके बिना ये जितने भी परीक्षा को हम लोग देख रहे हैं कुछ ना कुछ इश्यूज बना देते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं। इस बार तो आपने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीट की परीक्षा में कई संस्थानों को लगाकर, तो उतना फोकस होकर सभी काम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अब फोकस करना पड़ेगा। पूरा युवा पीढ़ी, उसको ये नहीं लगना चाहिए मेरे साथ धोखा हो रहा है, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए भी हम लोगों ने, जैसे कि आपने क्लिप में सुना भी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि देखिए कई बार होता है कि किसी एक आदमी के लूप होल की वजह से भी पेपर लीक की समस्या आती है सामने, और वो छात्रों के लिए कहीं न कहीं नुकसानदेह तो होता ही है, पेपर वायरल होने लगता है। तो अब वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उस पे सुधार पे काम करेंगे, बीपीएससी अपना काम करेगी, एग्ज़ाम डेट जारी करेगी, फॉर्म रीओपन करवाएगी। बट आपका काम भी है इसमें कुछ कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी आयोग ने जब पीटी मेंस लेगी तो अपना सिलेबस जारी करेगी, लेकिन उस समय के इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि जब हमको सिलेबस मिल जाएगा, अब तैयारी करेंगे, तो फिर आप फँस जाएँगे। सिलेबस आपको पता है, अब पता कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैथ्स, रीज़निंग, जीके, जीएस ये तो चेंज होगा नहीं, आपका रहेगा ही रहेगा। बस इसमें अंतर क्या होगा कि जैसे कि 100 नंबर का एक पेपर हुआ था आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें मैथ, रीज़निंग था। तो अब ऐसे ना रह कर के ज़्यादा संभावना है कि आपको 150 क्वेश्चन कराएगा। मान के चलिए कि 150 क्वेश्चन नहीं रहेगा, जितना भी क्वेश्चन रहे, लेकिन टॉपिक ये कन्फर्म है आपका मैथ रहेगा, रीज़निंग भी रहेगा और जनरल स्टडीज़ का पेपर भी रहेगा और मेबी इसको कंबाइन करके पूछेगा। तो अगर आपका मैथ तैयार रहेगा, रीज़निंग तैयार रहेगा और आपका जनरल स्टडीज़ तैयार रहेगा, तो पेपर कैसे भी ले, चाहे वो 150 क्वेश्चन का ले, 100 क्वेश्चन का ले या अलग-अलग पेपर ले, आपका तैयारी रहेगा तो किसी भी तरीके से ले वो, उसमें आप अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि जो 3 पेपर हुए हैं, ये अवेलेबल है वेबसाइट पे। आप तीनों पेपर को, जैसे कि 3 दिन एग्ज़ाम हुआ था, तो 3 पेपर आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट के भी मिल जाएँगे, यानी 3 सेट आपको मैथ का मिल जाएगा, 3 सेट रीज़निंग को मिल जाएगा उसी में। चूँकि ये दोनों 100 नंबर का हुआ था, तो एक ही 3 सेट में आपको मैथ, रीज़निंग मिल जाएगा, प्लस 3 सेट आपको जनरल स्टडीज़ का मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए लगभग टॉपिक्स आपको अर्थमेटिक को ही देखने मिलेंगे। 1-2 कभी-कभी पूछ देता है एडवांस्ड, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको अर्थमेटिक पे फोकस करना है।
अंकगणित को प्रैक्टिस कीजिए लगातार। सबसे पहले तो इन 3 पेपर को बनाइए, फिर इसके अलावा आप अरिथमेटिक जिस भी एग्ज़ाम पूछे गए जैसे रेलवे का हो गया, एसएससी का, वहाँ से अरिथमेटिक उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए। रीजनिंग में सेम आप वही कीजिए, पहले ये 3 पेपर को लगाइए, फिर प्रीवियस ईयर रेलवे के रीजनिंग को लगाइए। और जनरल स्टडीज़ की बात करें तो देखिए, जिस तरीके से पैटर्न बदल रहा है तो आपको एनसीईआरटी को इसमें शामिल करना होगा। एनसीईआरटी की कई सारी अभी बुक्स भी आई हैं, जैसे एडुटेरिया की भी बुक आई है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। या आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी पढ़ सकते हैं। तो इससे आप साइंस में खास करके और बाकी टॉपिक्स को यहाँ से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो ये सारे आप कवर करके चलिए अभी से। सिलेबस के इंतज़ार में और एग्ज़ाम डेट के इंतज़ार में रहिएगा, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर करना। तो उम्मीद है कि आप लोग इस पेपर को पहले तो सॉल्व करेंगे, जो 3 पेपर हुए हैं। बाकी इसके आधार पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेलवे का, एसएससी का। तो आपका तैयारी एग्ज़ाम डेट जब आएगा, तो अच्छा लेवल हो जाएगा आप और उसके बाद फिर कंटिन्यू रहेंगे एग्ज़ाम तक, तो आपका 100% श्योर है कि एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो बाकी इसका जल्द ही कैलेंडर आएगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी अनुमान है कि अक्टूबर लास्ट तक। लेकिन देखिए, अक्टूबर में होता है, ये आगे जाता है। चूँकि सबसे पहले तो 72 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही इसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन फिलहाल आप लोग अक्टूबर मान के चलिए और उसको टारगेट कीजिए। आगे समय मिलेगा तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। बाकी इस पे आपका जो भी राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।